हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा पार्ट 29 है। हम 28 तक कर चुके हैं। सॉरी फॉर द डिले, हमारा जो सेशन है वो थोड़ा सा डिले चल रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को कि जो हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेशन है वो या तो मैं आप लोगों को सुबह प्रोवाइड कर सकूँ या फिर रात के 8-9 बजे। तो ठीक रहेगा ना? आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, टॉप एमसीक्यूज कर रहे हैं हम। ये 54 डेज़ क्रैश कोर्स था जिसमें से हमारा 29 डेज़ आज कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कितना कंप्लीट हो रहा है? 29 डेज़ कंप्लीट हो रहा है। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास हमारे यूजीसी नेट पेपर के एग्ज़ाम के लिए। सो बिल्कुल भी आप लोग वो मत कीजिए। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, थोड़ा सा भी अपनी क्लास को स्किप मत कीजिए, डिले मत कीजिए, रिवीजन अच्छे से कीजिए, तभी आपके क्या होंगे? बिल्कुल 100% आपके जेआरएफ आपको मिलने के चांसेस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं हम। 54 डेज क्रैश कोर्स, पार्ट हमारा क्या है? 29 है। क्लियर है? मैं हूँ श्वेता पांडे, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेशन है वो ये वैसे हमारा लाइव क्लासेस होता है, बट अभी मैं इसको रिकॉर्डेड ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो ये रिकॉर्डेड ही इंजॉय कीजिए आप लोग। तो देखिए, ये हमारा 196 नंबर क्वेश्चन है। हमारा क्या दिया हुआ है? विच इज़ डिफरेंस वे ऑफ टीचिंग, मीन्स शिक्षण का जो अलग तरीका है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड एक्टिविटी, मीन्स प्रशिक्षक केंद्रित गतिविधि दिया हुआ है। वही दिया हुआ आपका लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी, मीन्स शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि। वही आपका दिया हुआ है बोथ ए और बी, मीन्स ए और बी दोनों। और लास्ट दिया हुआ है आपका नन ऑफ दिस। तो आपको आंसर करके बताना है, तो आप लोग आंसर करिए कि क्या हो जाएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड एक्टिविटी और लर्नर सेंटर एक्टिविटी, मीन्स ये प्रशिक्षक केंद्रित गतिविधि भी है और ये शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ए और बी दोनों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 है आपका। विच रीजन मेक अ टीचर्स मोर डिसलाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स, मीन्स कौन सा कारण एक शिक्षक को छात्रों द्वारा अधिक नापसंद करता है? ठीक है, कौन सा एक जो कारण होता है वो एक शिक्षक को छात्रों द्वारा अधिक नापसंद किया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन है आपके लैक ऑफ नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट, मीन्स विषयों के बारे में ज्ञान की कमी, या फिर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, मीन्स भेदभावपूर्ण उपचार, फिर बैड हैंड राइटिंग ऑन बोर्ड, मीन्स बोर्ड पर खराब लिखावट, या फिर लेट कमर टू क्लास, मीन्स कक्षा में देर से आने वाले। तो जल्दी से बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत लोग का आंसर तो आ जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी कि मैम हमारे साथ तो मैम भेदभाव करती थी, वो एक स्टूडेंट को अच्छे से वो करती थी, ट्रीट करती थी, और हमें थोड़ा सा तो वो होते हैं हर क्लास में एक स्टूडेंट जो मैम सर को पसंद होते हैं, तो इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है आपका लैक ऑफ नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट, मीन्स विषयों के बारे में ज्ञान की कमी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव, मीन्स संचार के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सबसे प्रभावी है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए आपके दिए हुए हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। अच्छा, यहाँ पे हाँ, ऐसे दोनों का मीनिंग भी एक ही हो जाता है। मल्टीमीडिया मेथड, और आपका दिया हुआ है डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज एंड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, मीन्स सामान्यीकरण करना मुश्किल है और स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके जो संचार के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सबसे प्रभावी होता है? तो देखिए, सबसे प्रभावी होता है आपका कि डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज एंड डिपेंड्स अपॉन टू सिचुएशन, मीन्स सामान्यीकरण करना मुश्किल है और स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है आपका। कॉग्निटिविस्ट लर्निंग थ्योरी इज, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो कॉग्निटिविस्ट है, मीन्स कॉग्निटिव जो है, इसके बारे में
मैंने आप लोगों को पूरा एक सेशन करवाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। पूरे आपको एक सेशन मिल जाएगी इसके बारे में, तो आप लोग जाइए और चेक कीजिए। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं आपको। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ फिजिकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल परसेप्टिक, ये थोड़ा ना एक में हो गया है, बिल्कुल इसको अलग अलग करके आप लोग रीड कर लीजिएगा। कंटेंडिंग दैट इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ कंस्ट्रक्ट्स मच ऑफ व्हाट दे लर्न एंड अंडरस्टैंड, मीन्स रचनात्मक एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण है जो यह तर्क देता है कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखते हैं और समझते हैं उसका निर्माण करते हैं। या फिर आपका बी नंबर दिया हुआ है, रेफर टू द आइडिया that knowledge is acquired from the previous knowledge, not from the exposure to the external world, मीन्स इस विचार का संदर्भ ले कि ज्ञान पिछले ज्ञान से प्राप्त होता है और बाहरी दुनिया के संपर्क से नहीं। वही आपका सी दिया हुआ है, इन कॉन्ट्रास्ट टू बिहेवियरिज्म कॉग्निटिव फिजिकोलॉजिक is concerned with the way in which the human mind thinks and learns, मीन्स व्यवहारवाद के विपरीत संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संबंध उस तरीके से है जिसमें मानव मन सोचता है और सीखता है, ठीक है। या फिर आपका लास्ट दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वो व्यवहारवाद के विपरीत संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संबंध उस तरीके से है जिसमें मानव मन सोचता और सीखता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 200 है आपका, स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्स मीनिंग एंड रीजनिंग टू द लर्निंग, मीन्स विद्यार्थियों को उनके अधिगम के आधार पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है और निम्नलिखित में से कौन अधिगम के अर्थ और तर्क की खोज करता है, ठीक है। आपकी देखिए आंसर दिए ऑप्शन दिए हुए हैं, इनोवेटिव लर्नर मीन्स अभिनव शिक्षार्थी, एनालिटिक लर्नर मीन्स विश्लेषणात्मक विद्यार्थी, वही आपका दिया हुआ है कॉमन सेंस लर्नर मीन्स सामान्य ज्ञान सीखने वाला, और लास्ट आपका दिया हुआ है डायनेमिक लर्नर मीन्स गतिशील शिक्षार्थी। सो आंसर कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर है आपका कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान सीखने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 201 है आपका, द फिजिकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज बाय, मीन्स कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का सर्वोत्तम प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। द क्लास टीचर कक्षा शिक्षक, द सब्जेक्ट टीचर विषय शिक्षक, द प्रिंसिपल या फिर द स्टूडेंट देमसेल्व्स मीन्स छात्र स्वयं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो कक्षा में मनोवैज्ञानिक पहलुओं का जो सर्वोत्तम प्रबंधन है वो आपकी होता है जो आपकी जो टीचर होती हैं सब्जेक्ट टीचर उनके द्वारा मीन्स विषय शिक्षक के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 202 है, द बेस्ट वे टू रिएक्ट टू अ रॉन्ग आंसर गिवन बाय अ स्टूडेंट इज, एक छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने का सबसे अच्छा तरीका है। द स्कोल्ड हिम फॉर नॉट हैविंग लर्नड द लेसन मीन्स सबक न सीखने पर उसे डांटना। टू एक्सप्लेन वाई द आंसर इज रॉन्ग मीन्स यह समझाने के लिए कि उत्तर गलत क्यों है। टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर एंड किसी अन्य छात्र से सही उत्तर देने के लिए कहना। टू इग्नोर द रॉन्ग आंसर एंड पास ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स गलत उत्तर को नज़रअंदाज करना और अगले प्रश्न को पास करने के लिए कहना। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आप लोग, अच्छा मुझे आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू स्कोल्ड हिम फॉर नॉट हैविंग लर्नड द लेसन मीन्स सबक न सीखने पर उसे डांटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 203 है, इफ़ द स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लास द टीचर शुड,
यदि छात्रों को समझ में नहीं आता है कि कक्षा में क्या पढ़ाया जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं। रिपीट द लेसन वंस अगेन मीन्स पाठ को एक बार फिर से दोहराएं, या फिर टीच द लेसन अगेन सिटी सुटेबल एग्जाम्पल मीन्स उपयुक्त उदाहरणों का हवाला देते हुए फिर से पाठ पढ़ाएं, या फिर चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट इन द टॉपिक मीन्स विषय में छात्रों के पिछले ज्ञान की जांच करें, या फिर प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक मीन्स अगले विषय पर आगे बढ़ें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो देखिए इसका बेस्ट वे होगा कि आप स्टूडेंट को और भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल होते हैं उसे उसके थ्रू उस पार्ट को दोबारा से पढ़ाएं, दोबारा से समझाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन प्रैक्टिस एट द सेकेंडरी लेवल द मोस्ट कॉमन प्रोविज़न फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज। माध्यमिक स्तर पर व्यवहार में व्यक्तिगत अंतर के लिए सबसे आम प्रावधान है एबिलिटी ग्रुपिंग मीन्स क्षमता समूहन, या फिर एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेटोनिक्स मीन्स त्वरण और मंददासी, या फिर आपका डिफरेंट करिकुलम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मीन्स अलग पाठ्यक्रम, या फिर डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स मीन्स छात्रों से अलग अपेक्षाएं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे राइट आंसर इसका बताएंगे, बट मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बता देती हूँ। देखिए इसका राइट आंसर है एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेटोनिक्स। ठीक है, मीन्स त्वरण और मंदतासी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 205 है। रिसर्च हैज शोन दैट द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टडी टाइम विच कुड प्रॉफिटेबली बी डिवोटेड टू recitation as opposed to reading could be assigned as। तो अनुबंध से पता चलता है कि कुल अध्ययन समय का प्रतिशत जो पुनः पढ़ने के विरोध में लाभकारी रूप से पाठ के लिए समर्पित हो सकता है उतना ही अधिक हो सकता है। क्या हो सकता है, कितना परसेंट हो सकता है वो? देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 80% तक ये। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, पूरे 10 क्वेश्चंस हमने किए। ठीक है, हर रोज़ हम रिवीजन करते हैं, मोस्ट IMP जो क्वेश्चंस होते हैं उनके रिवीजन करते हैं हम। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन जो इस बार भी आने के चांसेस है हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करते हैं। सो आप लोगों को लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किए। और हाँ, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुँच सके और उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।